चल रहा बानी। आजकल का बारात में पहले के बारात में बड़ा अंतर हो चुकल बा। पहले के बाराती लोग जब बारात लेकर के चले पैदल लोग बाराती में पहुंचे जूता गोजी में टांग ले। हाँ, वही जमाने के आदमी इनका भी बारात में हुआ हाल भई रहल। बारात में पहुंचे, रात में बिरहा हो चाहे नाच हो, रात भर लोग बड़ा प्यार से देखे, सवेरे खिचड़ी खाएं, दोपहर का तेलवान करा। सही बात हो। चुप रहा तू महाराज। एकरा बाद दुल्ही के विदाई करा के लोग फिर पैदल घरे भी चलिया में। देखे वो माहौल कुछ अलग रहल। हर कुली साइकिल पे चढ़ जा। लेकिन आजकल बारात करे खातिर लोग स्कॉर्पियो से जात हुवन, फॉर्च्यूनर से जात हुवन, बोलेरो से जात हुवन। 3 गो फुहरी लगा ले थवा। ई फुहरी माने का होला? नूरी दारू। हाँ, अभी इससे बड़ी तो से बढ़िया बात के जान सकेला। बाराती महिला के बाद भोजन मिलिए जाता, खाना मिलिए जाता। आज जे रहता वो भैया लोग ऐसा सुतत हो जैसे लगता कि अब का कहल जाए कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा के सुतल हो। हिले तो टाका टूट जाएगी। तो जे लोग भी भाई सुतल बा तनी आराम से आप लोग बैठी, आप लोगन के देख के गावे के बा हमनी के देखा दे जने बैठना कच्चे दे न जानना कि ऑपरेशनवा टूटे ना। बड़ा ही शानदार महफिल वाले के फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगन के। अब वहीं तक आप लोग बैठ करके प्यार से बिरहा सुन रहल बानी। एक ऐसा बिरहा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा जौने बिरहा में आप लोगन के कांड के भी भरपूर मजा मिली, वीर रस के भी भरपूर मजा मिली, और एक अलग कहानी आप लोगन के मिली। बाबू, इंसान रात दिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है अपने सुख शांति के लिए। मैं कितना पैसा कमा लूं, कितना धन कमा लूं कि हमारे शरीर को सुख मिले, हमारे परिवार को सुख मिले। लेकिन बार वह विधाता दुनिया को बनाने वाले इंसान जो सोचता है वो नहीं हो सकता, जो मालिक सोचते हैं वही होता है। एक ऐसा कहानी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा, जरा गौर करियन, ध्यान से बिरहा के सुनियन। हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि बिरहा आप लोगों के पसंद आई। कैसे मास्टर? होता है प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है बाबू। प्रेम से यदि आप चाहेंगे तो उस प्रभु को भी अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। कहना है मास्टर क्या? जातियता धर्म से बड़ा प्यार है, प्यार से ही जगत को बनाया विधाता। 2.5 अक्षर में दुनिया की सारी खुशी, प्यार से ही पनपता है रिश्ता और नाता। प्यार कर हीर रांझा अमर हो गए, फरहाद की गाथा है घर घर गवाता। प्यार के दर्द को जो समझ ना सके, सिया राम साथी ना मानो कहता। बड़ी सुंदर बिरहा बाए बाबू। आज के जमाने में प्रेम का महत्व कितना दिहल जाए, हर एक लोगन के प्रेम में खाली धोखा दिखाई दे रहल बा। लेकिन गौर करिए, एक लाइन गजल के अंदाज से कहना है मास्टर। कैसे?
लड़की कौन लड़का से कह रहल बे कि प्रेम किए हो तो जरा संभल करके रहना। क्या कहती है? अरे जरा सोच कर, अरे जरा सोच कर मुझसे नजर मिलाना। करी मुझसे नजरे मिलाना, अब मेरी ठोकरों में है सारा जमाना। जरा सोच जियो। लेकिन ये दुनिया में के करा पर विश्वास करी के आपन बा के पराया बा। गौर करी कहना है, अरे दगाबाज ऐसा जमाना हुआ है। दगाबाज ऐसा जमाना हुआ है, अरे टुकड़ा जिगर का बेगाना हुआ है। कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा केकर कहानी बा ए बाबू जरा गौर करी। कहना है क्या? प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, प्यार व्यापारी आज हो गया जमाने में, कलेजा कांपता है हादसा बताने में। गोंडा की सीखा थी नैनी का साहिल तिवारी, गोंडा की सीखा थी नैनी का साहिल तिवारी, पढ़ते मुरादाबाद आस्था लगी भारी। करते करते कुछ ही वर्ष बीता है, पढ़ाई करते करते कुछ ही वर्ष बीता है, दोनों के बीच पनपा प्रेम का पुनीता है। गौर करेंगे बाबू, माई बाबू चाहे अमीर होलन चाहे गरीब होलन, हमेशा दिल में इच्छा रहेला कि हमार बेटी होके चाहे बेटा होके अपना बेटा बेटी के पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाई, इंजीनियर बनाई, बड़े पद पर पहुंचावे के लोग काम करेलन। देखें गोंडा की रहने वाली एक शिखा नाम की लड़की है, गोंडा की रहने वाली एक शिखा नाम की लड़की है, और कानपुर नैनी गांव का रहने वाला जिसका नाम है साहिल तिवारी, जवन अपने माई बाबूजी के बिल्कुल इकलौता संतान हवन। बाबूजी के नाम बा केदारनाथ। केदारनाथ के दिल में बड़ा बड़ियार सपना है, बहुत बड़ा सपना बा। हमारी इकलौता बेटा बा, अपना बेटा के पढ़ा करके लिखा करके डॉक्टर बनाई, इंजीनियर बनाई। बे बाबू हाई स्कूल पास कैलन साहिल तिवारी। जब हाई स्कूल पास कैलन, देखें आप केदारनाथ याद और देखें भाई इनका डबल बाबू भाई लवन, घर में डबल पुत्र के प्राप्ति भइल हो। कलन की हमारे औरत के 4 गो ऑपरेशन हो चुकल बा, फिर भी मालिक 2 गो सुपुत्र देहलन, जोड़ुआ सुपुत्र भइल बड़न। बा 5वां पर नंबर लगाओ था ऑपरेशन का।
100 रुपया से सम्मान, बहुत बहुत सम्मान बा, आपके स्वागत बा। मालिक से विनती प्रार्थना हो कि मालिक परिवार के आपके सुखी रखें, आपके पत्नी के सुखी रखें। ये हमार दिल से कामना बा, आपके मुन्ना सुखी से रहें और आगे बढ़ें। ये हमार दिल से तमन्ना हो। हाँ सोहर भी हो जी आई, हाँ छुट्टा ना हो तो बजा के रख ला। लेकिन गौर करेंगे बाबू, केदारनाथ तिवारी अपना बेटा साहिल तिवारी के एडमिशन ले जा करके मुरादाबाद कॉलेज में करा देलन। वही मुरादाबाद कॉलेज में देखें गोंडा की रहने वाली एक शिखा नाम की लड़की है, वो भी मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। साहिल तिवारी और शिखा दोनों मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई करत हुवन, इंजीनियरिंग के पढ़ाई करत बाड़न। धीरे धीरे समय बीतल बा, 2 महीना 4 महीना बीतल। जौने कॉलेज में साहिल तिवारी पढ़त हुवन वही कॉलेज में वह शिखा नाम की लड़की भी पढ़ रही थी, जो गोंडा की रहने वाली है। एक दिन के बाद भाई बाए बाबू एक ही क्लास में पढ़ाई करत हुवन। धीरे धीरे देखें दोनों के बीच में नैन चार भइल बा और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम होने लगता है। जब प्रेम होके लागल, एक दिन का बात बा, शिखा और साहिल तिवारी साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे। जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। ए बाबू जब धीरे धीरे प्रेम बढ़े लागल, प्रेम बढ़ता गया और एक दिन बात ऐसा फंस गई बाबू कि शिखा और साहिल तिवारी प्रेम में अपने आखिरी सीमा को भी क्रॉस कर जाते हैं। एक दिन का बात बा, भैल का मास्टर यहाँ गीत लगल। यह गीत के लाइन बा, कोनो दुल्हन अपना परदेसी सैया से कहतिया, का कहे, कहे लागल, अंग अंग टूटे मोरा, अंग अंग टूटे मोरा, अंग अंग टूटे मोरा, दर्द बाबा दाना में, काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला सैया, लौट के गुनवा लेकिन दोनों साथे में रह के पढ़ाई करो थोन हो बाबू। भइल हका साथे साथे रही के दोनों, साथे साथे रही के दोनों, प्रेम के बंधन में कर ले पढ़ाई जाके, कर ले पढ़ाई जाके विद्या के भवनवा में। दोनों साथे साथे पढ़ाई भी करत हुन, प्रेम का सिलसिला जारी बा। एक दिन का बात बा, साहिल तिवारी से वह शिखा नाम की लड़की आ करके कहती है, क्या कही, कुछ दिन बीता बोली शिखा भी हंस के,
दोनों शिखा साहिल तिवारी दोनों पढ़ाई करे लगलन। पढ़ाई करते करते जब कुछ दिन बीता है बाबू, पढ़ाई भी करत हुन, प्रेम का सिलसिला जारी बा। दोनों पढ़ाई करते करते प्रेम के आखिरी सीढ़ी को भी क्रॉस कर जाते हैं। एक दिन का बात बा, अचानक शिखा कहत बड़ी कि साहिल हमरा के आज सुबह से बहुत बिजोड़ चक्कर आवता, बार बार हमरा के चक्कर आवता, लगता तबीयत ठीक नहीं बा। साहिल तिवारी जब इस बात को सुनता है बाबू, कहने लगा कि शिखा हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, और जब हॉस्पिटल में चलोगी तो पता चल जाएगा कि आखिर क्या बात है। ए बाबू देखे साहिल तिवारी शिखा के हॉस्पिटल में लेके गईलन। जा करके चेक करवाते हैं तो चेक करने के बाद पता चला कि जो शिखा नाम की वह लड़की है, शिखा नाम की वह लड़की प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। जब इतना बतिया के शिखा सुन ली ना, साहिल तिवारी सुन ले बाड़न, लोग कलन किया पछताए का होई जब चिड़िया चुग गई खेत। सोचत बड़न की गलती तो बहुत भारी हो चुकल बा, ऐसन होके के ना चाहत रहा, लेकिन जब हो चुकल बा तो एकर सुधारे का भी प्रयास हम करब। साहिल तिवारी मन में विचार बनौलन। 4 दिन का कॉलेज से छुट्टी लेकर के अपना घर में आइलन, अपने बाबूजी के पास अइलन। माई घर में जब अपना बेटवा के देखली, दौड़ के जाके पानी देते बड़े कि हमार बेटवा अचानक बिना फोन कैले बिना बतौले अचानक घरे कैसे आ गई, का बात बा। जाके माई पूछली न, हे बाबू लोग कहलन कि पुत भले कुपुत हो जाए लेकिन माता को माता कब्बो न होली। अपना बेटा के चेहरा मुरझाइल देख करके माई जाके आड़े बुला करके अपना बेटा से कहे लगीन कि ए बेटा, ए बेटा देखत बानी जब से तू आई बड़ा तब से तुहार चेहरा बड़ा मुरझाइल बा, कोनो बात बा बेटा? कुछ छुपावत तारा बेटा? बिना फोन कैले बिना कोनो संदेशा देले अचानक घरे आ गईला, का बात बारे बेटा? माई के जब बात के साहिल तिवारी सुनलन, माई से कलन की माई देखा हमरा से बहुत बढ़िया एगो भूल हो चुकल बा, बहुत बढ़िया गलती हो चुकल बा माई, यही गलती के हम सुधारे खातिर आइल बानी। जौने कॉलेज में हम पढ़ाई करीला ना, वही हमरे कॉलेज में एक शिखा नाम की लड़की भी पढ़ाई करेले, और हम दोनों के बीच में बड़ा गहरा प्रेम हो गईल बा। यहाँ तक कि मामला इतना आगे बढ़ चुकल बा कि हमरा बच्चा के शिखा माँ बनने वाला बाड़ी। यदि एकर कोनो जुगाड़ न करबू माई ना तो हमने की जिंदगी नर्क हो जाई, ए लिए कि हम पाप नहीं खे करल चाहत बड़ी। माई जब इतना बतिया के सुनली, जाके अपने पति केदारनाथ से कहली ना, ए सैया हमारे का बेटा हो, अब यही बेटा के सब कुछ सुख देवे के बा। हमार बेटा आइल बा जौने कॉलेज में पढ़ेला, वही कॉलेज में एगो शिखा नाम के लड़की से प्रेम हो गईल बा। यदि जल्दी से शादी कर दिहल जाई तो घर के इज्जत बढ़िया से बच जाई। जब इतना बतिया केदारनाथ सुलन कलन के तो हम बुझते रही है कि नई कोचिंग शुरू कैले है लड़का, तो हम जानते रही है कि बेटा जब बहरे पढ़े बदे गईल बा तो कुछ न कुछ कहिए के आई। लेकिन देखें बाबू, आज के जनरेशन को देख करके केदारनाथ बड़ा समझदार रहलन। कलन के देखा बेटा जवन होके के तवन हो गई, लेकिन एक सुधारे का प्रयास करा। एक काम करा कि शिखा नाम की लड़की के साथ में शादी करके दुल्हन बना कर घरे लिया दा। दोनों लोग पढ़ाई का भी काम करत रही है और पति पत्नी का जीवन भी व्यतीत हो जाए। घरे लिया के झपोला खोल दा। गौर करेंगे का करवाए को लड़की लेकिन के बिया भइल ना आती, बेचारू झपोला का हाले ना जान पौलन के। अरे आप और के हमरे दोनों लेखन के बिया हो गल है। सारा हमारे ही फेर में हम गौर करेंगे बाबू। देखे आखिर में केदारनाथ बड़ा समझदार रहलन। कलन की दुल्हन बना करके आ उनकरा के घर में लिया दे, बेटा हमके कोनो आपत्ति न बा, आपत्ति को के भी हम का पाई। ये बतिया के देखें जब साहिल तिवारी सुलन फौरन गईलन, जा करके शिखा से सारी बात कहते हैं। शिखा ये समय जोन हालात बा एकरा के निपटौला के बाद बढ़िया से धूमधाम से बियाह करल जाई। अभी बात तने बा कि तोहरा से हम मंदिर में शादी कर लेत बानी, तू हमार पत्नी बन जा।
पढ़ाई भी पूरा हो जाई और पढ़ाई पूरा भइला के बाद प्रेम से बढ़िया से धूमधाम से फिर ब्याह हुई। ए बाबू इतना बतिया के जब सीखा सुलीन अपना घरवा फोन करके अपने माई बाबू जी से ना बतौलीन, कलीन की इस समय सही समय माई बाबू से बतौले के बात नहीं बा, जवन होके के तौन तो हो चुकल बा। मंदिर में साहिल तिवारी सीखा से शादी करके दुल्हन बना के घरे लिया देलन। हर घरे लिया के बाद फिर दोनों पति पत्नी साथ में मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जब पढ़ाई करत बारन धीरे धीरे समय बीतल, जब 9 महीना का दिन बीतल बा, बारे प्रभु कैसन मर्जी भइल कि सीखा के गोद में एक बेटा के जन्म भइल बा। जब सीखा के गोद में बेटा के जन्म भइल, बारे प्रभु बड़ा प्यार से साहिल और सीखा मिल करके अपना छोट मुन्ना के नाम सुमित रखलन हा। जब सुमित मुन्ना धीरे धीरे 1 साल के भइलन, 2 साल के भइलन, 3 साल के हो गइलन। जब 3 साल के भइलन हर 4 साल के सीखा और साहिल तिवारी दोनों लोगन के पढ़ाई के कोर्स भी पूरा हो गईल। सीखा के बियाह हो गईल बा, 3 साल का बच्चा भी हो गई, लेकिन ये बात का जानकारी सीखा के घर वालन के नहीं हो। ए बाबू देखें, एक दिन का बात बा, पढ़ाई पूरी हो चुकल बा, तब तक अचानक सीखा के बाबूजी सीखा के मोबाइल पर फोन कैलन और फोन करके कलन की बिटिया तोहार तो पढ़ाई पूरी हो चुकल बा और हमार कुछ धर्म बा कि तोहार शादी ब्याह कर दे, हमारी हो धर्म पूरा हो जाई। ए बाबू फोनवा करके अपना बिटिया सीखा से एगो बात कलन हा। काकला मास्टर टेरी के लाइन लगल, खुशियों में गम की आंधी आ गई, खुशियों में गम की आंधी आ गई, बिटिया 5 मई के पड़ल बतोरी शादी, शादी गौर करेंगे बाबू। सीखा के बाबूजी फोन करके कलन की बिटिया 5 मई के दिने तुहार शादी हम फिक्स कर देले बाड़ी और तुहार शादी कोनो छोट मोट घरे नहीं बल्कि कर्नल के साथ में तुहार शादी तय कैले बानी। पढ़ाई पूरी हो गई बिटिया, जितना जल्दी हो सके घर में आ जाई बेटा। ई अपना बिटिया के हम बिटिया ना बल्कि बेटा बना करके पढ़ौले बाड़ी, ए बाप का फर्ज पूरा हो जाए। ये बतिया कह करके बाबू सीखा के बाबूजी फोनवा के जब ही कटलन, सीखा अपने मन में विचार करत बड़े कि भगवान अब हम कौना मुंह लेकर के अपने बाबूजी से कहीं कि हमार शादी भी हो गई बा, हमार 3 साल का बेटा भी बा। ये बाबू देखें, सीखा रात भर बैठ करके सोचत बड़ी, नींद नहीं आवत बा। सवेरा जैसे ही भइल सोचे लगलिन कि कुछ ऐसन काम करे के चाहिए। देखें के केकरा पर विश्वास करी, के आपन बा के पराया बा हो बाबू। ये दुनिया स्वार्थ के पाक करके कुछ भी केहू के साथे कर सकेला। सीखा सवेर भइल बा, सीखा अपने मन में विचार करत बड़ी कि कुछ ऐसा काम करे के चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यदि हम कहीं अपने बाबूजी से बता दिलिन कि हमार बियाह हो गईल बा, तो हमार बाबूजी हार्ट का मरीज हुवन, उनके हार्ट अटैक हो जाए, वो तुरंते अपन दम तोड़ दिहन। हमार बाबूजी बड़ा इज्जतदार हुवन, लेकिन प्रेम का खुमार इतना चढ़ल रहल कि अपने बाबूजी के मान सम्मान के हम समझ ना पौलीन। ये बाबू सीखा सोचे लगलीन। तब तक देखें सीखा एगो चिट्ठी लिखली न, हम एक चिट्ठी लिख करके ये आपकी ओर से सम्मानित पुरस्कार 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरा भइल बा बाबू देखें सीखा एगो चिट्ठी लिख करके और साहिल तिवारी के माई के ले जा करके हाथ में रखलीन। साहिल तिवारी भी घरे ना हुवन, साहिल तिवारी के बाबू केदारनाथ भी घरे नहीं हुवन। घर में खाली अकेली महतारी बड़ी, वो 3 साल का बेटा सुमित बा। सीखा ले जा करके चिट्ठिया देहलीन, कलीन की माई हम कोना काम से बाहर जात बड़ी मार्केट में, शाम तक घरे वापस आ जाई, लेकिन जब सुमित का पापा साहिल आ जाइहन, ये चिट्ठिया के ले जाके साहिल के दे दिया। ये बतिया कह करके बाबू वह सीखा नाम की लड़की हमेशा हमेशा के लिए उस पूरे परिवार को छोड़ करके और अपने बाबूजी के घर गोंडा चली जाती है। शाम भइल बा, माई बड़ा परेशान होत बाड़ी। तब तक साहिल तिवारी घर में आइलन, माई चिट्ठिया ले जा करके देहलिन हा बाबू। चिट्ठिया खोल करके जब साहिल पढ़लन हा,
देखे कलेजा पर वज्र गिर जाता है। चिट्ठिया पर यह लिखल रहल कि साहिल जवन होखे के तवन तो हो गई। चिट्ठिया पढ़ करके साहिल तिवारी कुछ बतावत ना हुन, चुपचाप आंख का आंसू पोंछ करके एक कोना में बैठल हुन। तब तक मम्मी मम्मी कहते कहते 3 साल का छोट मुन्ना सुमित पहुंचल बा और जाके अपने पापा के गोद में बैठ के रो के एगो बात कहे। का कहे मास्टर? गीत के लाइन हो, अरे बने बने घूमेला हो मन के भावरवा, अरे बने बने घूमेला हो मन के भावरवा, मिले नहीं को कलरा। तोहरा से पूछला पुरवा बयरिया, तोहरा से पूछला पुरवा बयरिया, कहाँ बाड़ी डालिया लेकिन छोट मुन्ना सुमित अपने पापा साहिल से कहत बा। का कहे? अरे रोई रोई कहे लाल लाल माये बाबूजी, कहाँ बाड़ी मम्मी जी रोई रोई कहे लाल लाल माये बाबूजी, कहाँ बाड़ी मम्मी जी साहिल के तड़ पेला भीतर परन, साहिल के तड़ पेला भीतर परन, हो गईले बहुत अपना मुन्ना सुमित के रोवाई के देख करके साहिल सोचत हुन का, ये सोचत हुन का, सोचे ले साहिल वादा कई के दिहलु धोखा बा, रे वादा कई के धोखा बा हो, दूध मुँह बेटवा के बिसारन हो रहा। कमे के दार ना ताजा ले पराना रे ताजा ले पराना, बूढ़िया मतारी के आधार हो रहा। गौर करेंगे बाबू। छोट मुन्ना सुमित जाकर रोवत बा कि पापा पापा सवेरे से हमार मम्मी दिखाई ना देत बड़ी, पापा हमार मम्मी कहाँ गेली न हो पापा। आज इस बात को सुन करके साहिल तिवारी की आंख में आंसू भर गइल बा बाबू, कलेजा फट रहल बा। कलन की कैसे बताएं कि ए मुन्ना के छोड़ करके उस सीखा हमेशा हमेशा बदे अपन दूसर दुनिया बसावे खातिर चल गई बाड़ी। ए बाबू धीरे धीरे रात हो गई। केदारनाथ आकर के बूढ़ा बाप पूछत हुन, माई पूछत बड़ी बेटा सीखा कहाँ गईलीन? तू अपने मर्जी से शादी कैला, तुम्हार हर इच्छा पूरा करी न हो बेटा, लेकिन काहे न बतावत बड़ा कि सीखा कहाँ गईलीन? यदि गांव के लोग जानी तो हमार बहुत बढ़िया बेइज्जती हो जाई रे बेटा। ए बाबू देखें सारी बात को साहिल तिवारी बतौलन। वो चिट्ठिया में सीखा इहे लिखले रहलिन, साहिल साथ में पढ़ाई कैली जा, प्रेम हो गई,
बेटा भी हो गई, शादी हमने के मंदिर में हो गई। उ तो हम और तू मंजूर कैले बानी जा, तुम्हार परिवार के लोग मंजूर कर लेलन, लेकिन हमसे यह भूल हो गई कि ए बतिया के हम अपना मम्मी पापा से ना बता पौली। और हमार बाबूजी 5 मई के दिने हमार शादी तय कैले हुआ, फोन करके बतौलन यदि हम सही समय पर न जाइब ना तो हमरे बाबूजी के मर्यादा का सवाल बा। हमार बाबूजी हार्ट का मरीज हुवन, जान जइहन कि बिटिया अपने मर्जी से बियाह कर ले बिया तो बहुत बढ़िया लफड़ा हो जी, हमार बाबूजी मर जइहन। हमसे तो बहुत बढ़िया भूल हो गई कि हम ये बात के माई बाबू से न बता पौलिन। और हमार 5 मई के दिने एक कर्नल के साथ में हमार बाबूजी शादी तय के लिए हुवन। हम तो जात बाड़ी, लेकिन ए साहिल यदि तू हमरा से सच्चे दिल से प्रेम करत हो या प्यार करत हो या ए बेटा से प्यार करत हो ना, तो तोहरे प्यार के निशानी हम छोड़ करके जा रहल बानी। और हमरा के कभी भी तोके तोहरे बेटा के कसम कि हमरा के कभी भी लियावे खातिर हमरे घरे कब्बो मत इहा। तू अपन दुनिया बसाला, हमहू अपन दुनिया बसा ले। रोवत हुन साहिल तिवारी की बारे सिखा, साथ में जिए मरे के कसम खेलू, जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में। और आज इतना अधजल में छोड़ करके चल गेलू है, 3 साल के बेटा के छोड़ के चल गेलू, तो के तन को दया नहीं आइल। इतना स्वार्थ में पड़ गेलू कि अपने बाप की इज्जत खातिर के और ए परिवार के ठुकरा के चल गेलू। सारी बात के साहिल तिवारी अपने माई बाबू से बतावत हुन। ये बतिया के बाबू देखे जब केदारनाथ बूढ़ा बाप सुन रहा, बड़ा इज्जतदार आदमी, बड़ा स्वाभिमानी आदमी रहलन। कलन की जब गांव के लोग जनिहन तो हमारे गांव में मर्यादे का रह जाई। बूढ़ा बाप रात भर इसी बात को सोचते हैं बाबू। और देखें केदारनाथ को सोचते हार्ट अटैक आता है और केदारनाथ बूढ़ा बाप दुनिया के छोड़ के चल बसलन। सवेर भइल बा, माई अपने मांग के सिंदूर धो के चूड़ी फोड़ करके रोवत बड़ी सैया चल गईला। इ तो हमारे पूरे परिवार का नाश हो गई, बहू ऐसे छोड़ के चल गई, तू हमके अधजल में छोड़ के चल गईला सैया, आखिर हम अपन जिंदगी कैसे बिताई। बारे वह साहिल तिवारी अपने माँ को समझा रहा है, माँ चिंता मत कर, तेरा बेटा है ना, तेरे बेटे का भी एक बेटा है माँ, चिंता मत कर। अरे माँ इस दुनिया में कौन किसका है माँ, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ए बाबू लोग कहलन कि समय के साथ साथ हर जख्म भर जाला। केदारनाथ के अंतिम दाह संस्कार साहिल तिवारी कैलन। 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीतल। अपना बुढ़िया माई अपना बेटा के लेकर के केहू तरह जिंदगी बितावत हुन। गांव के 2-4 गो लड़का 2-4 लोग रोज मिल के समझावे कि ए साहिल अभी तुहार उमरिए कितना बा, यदि दूसर बियाह कर लेता तुहार नई नवेली दुल्हन घर में आवत तो तुहू के 2 टाइम बढ़िया से भोजन मिलत, छोट बेटा के भोजन मिलत, तोरे बुढ़िया माई के देख रेख हो जात। साहिल कलन के देखा चाचा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोबारा शादी ना कर सकीला। जेके सच्चे दिल से चहलिन ऊ हमरा के जब धोखा दे देहलस तो आखिर हम शादी कैसे कर सकीला। देखें आज ये बतिया सोच करके साहिल तिवारी अपने मन में विचार किलन है, बा अपने मन में विचार बनाते हैं मैं शादी नहीं कर सकता लेकिन अपने आप को वैसे काबिल बनाऊंगा कि दुनिया देख करके हमें सलाम करे। बारे साहिल तिवारी के दिल में बहुत बढ़िया एगो उमंग जागल कि मैं देश की सेवा करूंगा। और देखे बड़े सुंदर कलाकार हमारे बीच आ चुके हैं, परम आदरणीय आप विजय यादव जी और साथ में अजय राजभर जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, जो बड़े सुंदर बा एक्टिंग का तो कोनो जवाबे नहीं हो, बड़े सुंदर डांसर, बड़े सुंदर सिंगर और बड़े सुंदर गायक कलाकार आदरणीय श्री आप शिवमुनि यादव जी भी सभी लोग हमारे बीच आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत आपका सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अवल जब बैठी जान दनी बगलिए में सबकर कार्यक्रम चला था, बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से बैठे। लेकिन गौर करेंगे बाबू, देखिए आखिर में अच्छा बैठी तब आराम से। ए अजय भारद्वाज जी के द्वारा सम्मान 100 रुपया से सम्मान, जो बड़े सुंदर सिंगर भी हैं और बड़े सुंदर एक्टर भी हैं, बड़े सुंदर डांसर भी है। डांस का तो कोनो जवाब नहीं हो, जो उन्हें मंच पर रहलन पूरा हल्फा मचा देलन। बड़ा आपसे सम्मान, बड़ा सहयोग मिलेला, बहुत बहुत सम्मान। और खिड़की दरवाजा कुल का तो बात मत करी,
कुल में तो इतना माई रुवन भाई कि हमार तो बड़ा सपोर्ट भाई करेलन। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गौर का देखा भैया, मरिया मत उनके तू गौर करेंगे बाबू। साहिल तिवारी अपने मन में विचार कैलन ना कि क्यों ना मैं फौजी बनूं, क्यों ना मैं फौजी बनूं और देश की सेवा करूं। मर्द की पहचान यही होती है बाबू। लोग कहा करते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। साहिल तिवारी अपने हौसले को बुलंद करते हैं। बड़े सुंदर कलाकार विजय यादव जी, शिव मुनि यादव जी हमारे बीच आप लोग आए हुए हैं। आपके द्वारा सुंदर पुष्पहार, बहुत रुपया से सम्मान मिला। बहुत सम्मान, बड़ा सहयोग आप लोगों से मिलेला। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आराम से आप लोग बैठ जाए 10 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान बा घर में हम के चले के हा। ए बाबू गौर करिहन, साहिल तिवारी अपने मन में विचार कर लेते हैं और करते हैं क्या। इसीलिए कहा जाता है कि है मर्द वही जो गम में भी, हाँ मर्द वही जो गम में भी हंस हंस कर सब सह लेता है। वह मर्द नहीं वह कायर है, विपदा आने पर रोता है। सौगंध लिया साहिल एक दिन, अरे सौगंध लिया साहिल एक दिन में खुशियां वापस लाऊंगा। नहीं करूंगा शादी में, बेटे को योग्य बनाऊंगा। सोच गईलन, दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, अपने आप को उस काबिल बनाऊंगा कि मेरा बेटा पढ़ सके और मैं दुनिया में नाम कर सकूं। साहिल तिवारी रियाज बनाना चालू कर देते हैं, दौड़ना चालू कर देते हैं। कलम की मैं देश की सेवा करूंगा, फौजी बनूंगा। साहिल तिवारी रियाज बनावे लगलन, मालिक ऐसन मर्जी भइले बाबू। यहीं से हमार कहानी एक नए मोड़ के वो चलत बा, जरा गौर करेंगे। साहिल तिवारी रियाज बनाते बनाते एक दिन मालिक ऐसन मर्जी भइल, खुली भर्ती भइल बा। जा करके साहिल तिवारी फौज में भर्ती हो जाते हैं। जब फौज में भर्ती भइलन, ट्रेनिंग बितैला के बाद जब घर में आइलन, बुढ़िया माई के नजर जब अपना बेटा के तरफ पड़ल, देख करके वह माँ कह रही है, एक तरफ खुशी बा एक तरफ गम बा। खुशी ए बात के बा कि हमार बेटा फौजी बन गई, गम ए बात के बा कि हमारे कहीं आग का तारा बा, कहीं कुछ हो जाई तो हम सब पागल होके मर जाई। लेकिन देखें आज साहिल तिवारी नौकरी पा जाता है, वर्दी पहन के जब घर में आइलन हो बाबू, पूरे गांव के लोग बड़ा खुश बड़न। सब लोग दरवाजे पर जुटल बा, बुढ़िया माई देखत बाड़ी, सुमित मुन्ना देख के बड़ा खुश होत बा। ओ समय का हाल का मास्टर कहना है। न हो लोग गलन की देखा, नयका 9 दिन पुरनका 100 दिन। हाँ कैसे भैया, तो के हम बता दी। हाँ पुरान चीज कामे आवेले। लोग कहलन बाबू देखा, नयका 9 दिन पुरनका 100 दिन। ये गीत का तो कोनो जवाब नहीं हो। हाँ हाँ, ये जो ढोड़ी मोड़ी वाला गाना चला था, हाँ आज आई कल खत्म हो जी, अगर फिर पते नहीं चली। वाह, लेकिन ई कुल जोन गाना भाई हमरे बिरहा का धरोहर हो। हाँ देखा पुरान चीज बड़ा मौके पर काम आवेला, चाहे जैसे पुरान चाउर होखे, पुरान अचार होखे, पुरान दारू होखे, पुरान मेहरारू होखे, ओकर एक्सपीरियंस इनके पास बहुत बढ़िया है। एक कुल बात की है, बढ़िया से समझलन बेचारे। हाँ बढ़िया से जगह धले ना। इनकर बात भी सही है, जो आजकल के लड़का कुल अपने मन के बियाह करके ले आवत हुअन। घर में दी दादी काकी चाची लोगन न रहे तो लोग हन, आ कब भुलवा के कब घर द्वार बेचवा के भाग जाने कर कोनो गारंटी नहीं हो। यही से दादी काकी चाची लोगन के घर में रहल बड़ा जरूरी बाकी, ताकि समय समय पर सब कुछ देख सके, घर परिवार के संभाल सके। इनकर मतलब ये हो, जब पढ़ न बड़न तो का जनिहन बेचारू। गौर करियन, बड़ा सुंदर गीत हो। कैसे मास्टर? छुट्टा नाम चाहता। अच्छा चलिए चलिए आराम करी सुतिया। हाँ वैसे बिरहा सुनी बा।
आपके दोनों मुन्ना के बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके प्रणाम, आपके पत्नी के भी बहुत बहुत प्रणाम बा। वाह। मालिक इस परिवार के हमेशा सुखी रखें। हाँ अब दूगो जब बचवा हो गलो ने इतना खुशी का बात है। हाँ, चल के भैंस पे नवावा। चली चली जाइए, आराम से सुती आप, कोनो बात ना है। 2-4 रुपया देबा तो दे के चल जा। अच्छा खत्म हो गया, कोनो बात ना भैया, ठीक है ठीक है। जा भैया लेके आवा है तो पहनाए वाली सुई मारा घरे। यह गीत के लाइन है कैसे मास्टर? अरे छपरा सहारिया छपरा सहारिया में अरे पी के लाचर हते भर मोरा चोगी रे भैया। अरे पी के लाचर हते भर मोरा चोगी रे भैया। साहिल तिवारी फौजी बन गईलन तब भइल का बेटा बा नौकरी पामले खुशी भय मकरी गौआ नगरिया रे सुमित मुन्ना बड़ा खुश बा। हमार पापा फौजी बन गए, हमके बहुत कपड़ा लेके अन, बहुत मिठाई लेके अन, बढ़िया स्कूल में हमार पढ़ाई हो की बा। वो 3-4 साल का मुन्ना के पास कितना बढ़िया दिमाग है बाबू देख रहे। लेकिन साहिल तिवारी छुट्टी बितौलन अपने माई खातिर अपना बेटा खातिर कैलन हका नाम ही स्कूलवा में नाम लिखवा रख दिहल बेटा बहन नौकरी पवले बेटा बहन नौकरी पवले खुशी भर मंगरिया गौआ नगरिया रे झूम अपना 4 साल का बेटा सुमित के एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देलन। अकेली घर में खाली बुढ़िया माई बचत बाड़ी, बुढ़िया माई का देख रेख करे खातिर खाना बनावे खातिर घर में एगो दाई रख देलन, एक नौकरानी रख देलन, वर्दी पहिलन, माई के चरण के छू के करन कि माई अब तोहार बेटवा अपनी ड्यूटी के निभावे जा रहल बा। ये बेटा के आशीर्वाद दिया कि तोहार बेटा जाग करके ईमानदारी के साथ अपने देश का सेवा करे, देश का रक्षा करे। ए बाबू माई की आंख से आंस चलत बा,
कहत बड़ी ये बेटा जात बड़ा ना तो तनी जल्दी छुट्टी ले करके यहाँ ए लिए कि बुढ़िया मतारी के आँख जब तक तोहरा के ना देख लेना बेटा तब तक चैन न पड़ेला। ए लिए कि तू ही तो हमरे एक आँख का तारा बड़ा, तू ही के देख के तो हम जिए तनी रे बेटा। ए बाबू छोट मुन्ना सुमित अपने पापा के गोद में जाके कहता पापा जल्दी अइहा, हमरा के मिठाई लेके अइहा, हमरा के चॉकलेट लेकर के अइहा। सारे गांव के लोग आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा तू अपन काम करिहा, हमनी के परिवार का देख रेख कर लिहल जाई। देखें सबसे आशीर्वाद लेकर के साहिल तिवारी अपने ड्यूटी पर चलता है। जब ड्यूटी पर गईलन ए बाबू जब ड्यूटी पर गईलन हाँ साहिल तिवारी के ड्यूटी जम्मू डिवीजन द्रास की पहाड़ी में ड्यूटी लगी है। जम्मू में द्रास की पहाड़ी में ड्यूटी लगी है और ड्यूटी केकरा साथ लगल बा? दिनेश कर्नल के साथ में। जवान की ड्यूटी दिनेश कर्नल के साथ में लगी है। बड़ा ईमानदारी के साथ साहिल तिवारी ड्यूटी के निभावत हुअन। दिनेश कर्नल बड़ा खुश होत बड़न कि ये जवान तो बड़ा होनहार है जो अपने काम को बखूबी निभाने का काम कर रहा है। एक दिन की बात है, अचानक पापी घुसपैठ मचाते हैं और कर्नल साहब के पास फोन आता है कि कुछ घुसपैठ मचाए हुए हैं, आतंक मचाना चाहते हैं। यह बतिया सुन करके कर्नल दिनेश कर्नल अपने फौज के टोली को लेकर के बाबू द्रास की पहाड़ी में चढ़ाई करते हैं। लेकिन वो दिन साहिल तिवारी के छुट्टी बाबू अपने घर पर आराम करत हुवन कि आज ड्यूटी पर नहीं जाए के बाद। तब तक देखें इधर साहिल तिवारी आराम करत हुवन, लेकिन दिनेश कर्नल अपने फौज के टोली को लेकर के द्रास की पहाड़ी में चलते हैं। जब द्रास की पहाड़ी में जाते हैं बाबू दोनों से बमबारी होना चालू हो गया, गोलीबारी होना चालू हो गया। गोलियां चल रही है लेकिन बारे हमारे हिंदुस्तानी जवान पाकिस्तान वालों पर जब ज्यादा भारी पड़ने लगे, पापी पाकिस्तानी अपने जान को बचा करके भाग रहे हैं। शांति का माहौल बना। दिनेश कर्नल फौज के टोली को लेकर के वापस आ रहे हैं। तब तक देखें एक बात आप लोग नोट करिएगा, पापी आतंकवादी हमारे देश पर तभी अटैक करते हैं हमेशा धोखे के साथ। उन लोगों के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि सामने से आकर के हमारे किसी जवान से हाथ मिला करके आंख से आंख मिला करके मुकाबला कर लें। एक पापी उसी द्रास की पहाड़ी में झाड़ी में छुपा हुआ था और आतंकवादी बम निकाल करके बाबू बम विस्फोट करता है। और जब बम विस्फोट करता है बाबू उसी में देखे दिनेश कर्नल बड़े बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। जख्मी भइलन ले जा करके दिनेश कर्नल को फौरन एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं डॉक्टर साहब आकर के कहते हैं कि कर्नल साहब के शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, इन्हें ब्लड की ज़रूरत है। जब साहिल तिवारी इतना बतिया के सुलन हो बाबू कलन की डॉक्टर साहब ब्लड चेक करके देखिए इनका ब्लड ग्रुप क्या है। मालिक मर्जी भइल कि दोनों लोगों के ब्लड ग्रुप एक ही रहल। और देखें साहिल तिवारी अपने शरीर से खून निकाल करके दिनेश कर्नल को रक्तदान करते हैं। जब दिनेश कर्नल के रक्तदान कैलन धीरे धीरे दिनेश कर्नल स्वस्थ होके के हालत में भइलन हा। तब तक दिनेश कर्नल के पत्नी के घर से फोन गइल बा। फोनवा के साहिल तिवारी उठा के दिनेश कर्नल के देहलन। कर्नल साहब कहते हैं क्या बात है बताओ। उनकी पत्नी कहती है कि इस समय आप किस हालत में हैं, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है। सब बात को सुन करके दिनेश कर्नल कहते हैं कि जानती हो एक जवान हमारे साथ है जिसका बहुत बड़ा मुझ पर एहसान हो गया है। वही जवान अपने शरीर से हमारे शरीर को खून दिया तो हमें जीवन दान मिला है। मैं ठीक हूँ, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। तब तक देखें उनकी पत्नी कहती है कि जो जवान हमारे सुहाग को वापस लाने में इतना बड़ा योगदान दिए हैं तो उस जवान का मैं दर्शन करना चाहूंगी। सैया जब भी छुट्टी मिली अपने साथ में वो जवान के लेके घरे जरूर रहा। कर्नल साहब कहते हैं चलो ठीक है। यह बतिया कह करके फोनवा काट दिलन। कुछ समय और बीत गई। जब बीतल बा तब तक देखें एकाएक पापी घुसपैठी फिर आतंक मचाना शुरू करते हैं द्रास की पहाड़ी में। जब सूचना आई दिनेश कर्नल खड़बड़ा जाते हैं। साहिल तिवारी समझौलन कि सर इस बार आपकी बारी नहीं, इस बार हमारी बारी है।
मैं चल के देखूंगा कि पापियों के अंदर कितनी बड़ी ताकत है जो हमारे हिंदुस्तानी जवान से पंगा ले रहे हैं। साहिल तिवारी हौसला बुलंद करके और देश की सेवा में चलते हैं। तो भाई का मास्टर गीत लगल। ये गीत के लाइन हो कैसे? अरे माता हो ललनमा देगा, बहिनी हो पीरानमा देगा, माता हो ललनमा देगा, बहिनी हो पीरानमा देगा। अदे सबा के कराना अपने, अदे सबा के कराना अपने, सोनमा के कराना देगा, माता हो ललनमा देगा, बहिनी हो पीरानमा देगा। लेकिन गौर करेंगे साहिल तिवारी फौज के टोली को लेकर चलते हैं। होता है क्या? कर चाहे जवान बना, देश के करन बना, कर चाहे जवान बना, देश के करन बना। जागा 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 अपने, जागा 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 अपने, देश के करन बना। लेकिन गौर करेंगे बाबू, साहिल तिवारी फौज की टोली को लेकर के चल दिया। दोनों तरफ से बमबारी होना चालू हो गया, गोलीबारी होना चालू हो गया। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जवान जब पापी पाकिस्तानियों पर ज्यादा भारी पड़ने लगे, फिर उसी तरह पापी पाकिस्तानी अपनी दुम दबा करके भाग रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, दोनों तरफ से शांति का माहौल बना, पापी आतंकवादी भाग रहे हैं जान को बचा करके। बड़ा खुश भइलन साहिल तिवारी जब करीब शाम को 4 बजा, फिर अपने फौज के टोली को लेकर के साहिल तिवारी वापस आने की तैयारी करते हैं बाबू। जब वापस आवे की तैयारी कैलन, फिर पापी पाकिस्तानी उस जवान के साथ फिर धोखा करता है। उसी द्रास की पहाड़ी में झाड़ी में छुपा हुआ था और निकाल लिया राइफल निकाल करके बाबू धोखे से गोली चलाता है और शेर के जैसे गरजते हुए अपने सेना को लेकर के साहिल तिवारी वापस हो रहा है। तब तक वह पापी आतंकवादी धोखे से गोली चलाता है और वह गोली जा करके साहिल तिवारी के सीने को पार कर जाती है। साहिल तिवारी छटपटा करके धरती पर गिर गिलन। वो पापी भी मारा गया, लेकिन साहिल तिवारी के जब सीना के अंदर गोली लगल बा, साहिल तिवारी धरती पर गिर गईलन। सारे जवान आके कहते हैं सर चिंता मत करिए, आपको ले जा करके हम एडमिट कर देंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये बतिया के पता जब दिनेश कर्नल के पता चलल, दिनेश कर्नल फौरन उसी घटना स्थल पर आते हैं। उस जवान को अपने गोद में लेकर के कह रहे हैं जवान हिम्मत मत हारना, ले जा करके तुझे एडमिट कर देंगे, तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ए बाबू, इतना बात जब साहिल तिवारी सुनलन, साहिल तिवारी कलन के साहब हम जानत नहीं अब हमार जान ना बची साहब, लेकिन जानत बाड़ी आज पता न काहे हमें अपना घर के याद बहुत ज्यादा आवत बा साहब। यदि एक बार हम अपना परिवार से मिल लेती तो हमारा आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जात। इस बात को जब साहिल तिवारी के बात को जब कर्नल साहब सुनते हैं, कहते हैं जवान क्या कहना चाहते हो, पागलों जैसा बात मत करो तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा रे पागल। ये बाबू तुरंत
फौरन गाड़ी में बैठा करके लोग हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं। तब तक दिनेश कर्नल से आज रो रो करके साहिल तिवारी एगो बात कलन हा। का कलन? यह गीत जलाइन हो साहबन अरे भादों के जैसे नैना बरसे हमारे हो, बरसे हमारे। हो गिरा साहिल समर में बरसे अखिया से लोरी हो, अखिया से लोरी। जो हफ्ता ललनमा हुई है, जो हफ्ता ललनमा हुई है, घर में प्यार हो गिरे साहिल समर में बरसे अखिया से लोरी हो, अखिया से लोरी। गौर करेंगे बाबू, साहिल तिवारी की आंख में आंसू बात झरझर झरझर आंसू चले लगल। कलन की साहब मैं जानता हूं, साहब मैं जानता हूं कि अब हमारा जान नहीं बचेगा साहब, लेकिन जानता नहीं लास्ट समय कहीं हमारे बेटवा के दर्शन हो जात। यदि हम अपना बेटा के देख लेती ना, यदि हम अपना बेटा के देख लेती ना साहब, तो हमारा आखिरी ख्वाहिश पूरा हो जाए साहब। जब इस बात को कर्नल साहब सुनते हैं, कहते हैं अरे पागल, ऐ जवान कैसी बातें कर रहा है, तुझे हम एडमिट कर देंगे, तू स्वस्थ हो जाएगा, तेरा बेटा तेरा परिवार तुझे मिल जाएगा, बहकी बहकी बातें ना कर। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर पर केवल तुम्हारा बेटा ही है? ना साहब, हमारे घर पर हमारे खाली बेटा ही ना, बल्कि हमारे को बुढ़िया मतारी भी बाड़ी। जवान, और तेरी पत्नी, तेरी पत्नी कहाँ है? क्या तेरी पत्नी नहीं है? सिर्फ माँ और सिर्फ बेटा है। ये बतिया के जब साहिल तिवारी सुलन हो बाबू, गुजरा हुआ पल याद आ रहा है। जवान अपने आप को कोस रहा है, अपने नसीब को कोस रहा है। काश ऐसा होता तो हमें कोई चिंता नहीं होती। माई बुढ़ा गई बाड़ी, आंख से कम लोकेला, बेटा हमारे 4 साल के बाद उन्होंने लोग का जिंदगी कैसे बीती। साहब हमें तो खुशी है, मर जाने का कोई गम नहीं है कि मैं देश की सेवा करते करते मर गया, कोई बात नहीं है। लेकिन साहब घर में जौन हमारा हालात बना, सोच सोच करके करेजा फाट रहा बा कि के हमरा माई के देखी, के हमरा बेटा के देखी। इस बात को सुन करके दिनेश कर्नल कहते हैं जवान ऐसा बात मत करो। जवान बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ? ये बाबू जब इतना बतिया साहिल तिवारी सुनलन, हाँ एक एक सेकेंड मौत के नजदीक साहिल तिवारी जात हुन, कुछ कहल चाहत हुन, तब तक भइल का दिलात के साहिल अरे बोल पड़ा है तहिया भैया पहुंचा दाना। दिलात के साहिल अरे बोल पड़ा है तहिया भैया पहुंचा दाना। घरवा दुआरा जोहत होई है रहिया भैया पहुंचा दा।
आज अपने पत्नी के बारे में कुछ साहिल तिवारी कहल चाहत हूँ, लेकिन जब सांस अंदर जाती है तो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं आती है। शहीद हो गया वह जवान, साहिल तिवारी शहीद हो गया, दुनिया से अलविदा कह गया। आज उस जवान के लाश को दिनेश कर्नल अपने गोद में ले करके देख रहे हैं। आज कर्नल साहब के आंख से भी आंसू चल रहा है कि यह जवान बहुत ही बहादुर था, जो अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला। इस जवान का मैं कर्जदार हूँ, लेकिन वक्त आने पर इस जवान का मैं कर्ज जरूर अदा करूंगा। इस जवान के लाश को लेकर के इसके घर पर मैं चलूंगा। ए बाबू, आज साहिल तिवारी जब दुनिया छोड़ दिलन, जब शहीद हो गईलन, तुरंत अपने पत्नी के पास दिनेश कर्नल फोन लगा करके सूचना देते हैं, जानती हो जिस जवान का तू दर्शन करना चाहती थी, जो जवान तुम्हारे पति को रक्तदान करके जीवन दान दिया, आज वह जवान देश की सेवा करते करते शहीद हो गया है। एक काम करो, जीते जी तो नहीं देख पाई, लेकिन मरने के बाद कम से कम उस जवान के लाश पर श्रद्धांजलि देने के लिए तो आ जाओ। इस जवान के लाश को लेकर के हम लोग कानपुर चल रहे हैं। ए बाबू, इतना बतिया जब उनकी पत्नी दिनेश कर्नल की पत्नी सुनती हैं, तब देखें भैला का बारे प्रभु तोहार भी लीला गजब्बा। आल्हा के लाइन से कहना है, अरे धन्य भगवान तोहरी धन्य बाली खनिया राजा के चाचा जी की ओर से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ावा पे आम फरे जल में मछलिया भैया,
शंकर यादव जी सिपाही जी गोरखपुर से 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान करती हूँ बाबू। अब कहानी और आप लोगों के दिमाग चले। देखें साहिल तिवारी के लाश को लेकर के कानपुर हवाई अड्डे पर दिनेश कर्नल पहुंचते हैं। जब पहुंचलन वहीं पर उनकी पत्नी भी आती है। फौजी की गाड़ी है बाबू। दोनों पति और पत्नी उस जवान के साथ गाड़ी में बैठते हैं और नैनी गांव की तरफ चलन है। साहिल तिवारी के गांव की तरफ चलन। कुछ दूरी पर पहुंचलन। जैसे ही गांव के अंदर एंट्री भइल बा, दिनेश कर्नल किसी गांव के आदमी से बुला करके पूछते हैं, भैया जरा बताएंगे साहिल तिवारी का घर कहां पर है? फौजी की गाड़ी देख करके गांव के लोग अपन अपन काम धाम छोड़ के पीछे पीछे आवत। उनके भाई कहाँ हो गई? साहिल तिवारी भी तो फौज में बड़न ऐसने वर्दी पहन के आवेलन, लेकिन एक फौजी के घर है साहिल तिवारी का कोनो पता ना बा। 5-6 गो देखत तनी फौजी लोग आइल बड़न। का बात बा? केहू बात समझत नहीं हो। तब तक एक काका रहलन, कहत रहन कि भैया ई 4 घर के अगवा जी बा समहन में उनकर माई का भी आंख बनल बा, करिया चश्मा लगा के बैठल हुईहन। रोज अपना बेटा के याद करेलिन आ कहलिन कि आज न त काल हमार बेटवा आई, अपना बेटा के देखब। वो भी उनकर घर बा। ए बाबू, दिनेश कर्नल उस जवान के लाश को लेकर जैसे दरवाजे पर पहुंचलन बा, बारे वह माँ तो माँ होती है। माई की नजर जही अपना वो वर्दी वाले सब फौजी भाइयन पर पड़ल। देख करके वह माँ दौड़ करके जाती है कि लगत बा कि हमार बेटा आ गइल का, लगत बा कि हमार बेटा आ गइल का। माँ दौड़ करके जा करके कहती है कि बेटा। तब तक उस गाड़ी के अंदर से बाबू एक औरत निकल रही है जो अपने चेहरे को घूंघट से ढकी हुई है। दिनेश कर्नल की पत्नी अपने चेहरे को घूंघट से ढकी हुई है बाबू। दिनेश कर्नल बाहर निकलते हैं, कहते हैं माँ आप साहिल तिवारी की माँ है ना? ए देखें, शिव पूजन परशुपुर से जो सूबेदार पद पर हैं आपके ओर से ये 201 रुपया से सम्मान। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कहते हैं माँ आप साहिल तिवारी की माँ है ना? माँ हाँ बेटा, हम उन्हीं का माई बाड़ी। का हमार बेटा साहिल नाइल का? हम कहिए से इंतजार करत बाड़ी, पहले ही बैर के गइल बा। 4 महीना बीत गए, कलश की जल्दी आई, माई जल्दी आई, कई दिन से फोन भी नहीं करत बा। हमार बेटा कहाँ बाबा भैया? बा छाती फट रही है बाबू, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। आ गई ना? बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपके ओर से। इनके घर में भी लोग शहीद हुए हैं, देखा आंख से आंख चलत बाबा। बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन गौर करेंगे बाबू, साहिल तिवारी की माँ रो के कहत बड़ी, बेटा कहा कहल चाहत बड़ा? 4-5 फौजी भाई लोग गाड़ी से निकल के खड़े हैं। दिनेश कर्नल की छाती फट रही है, आंख में आंसू है, लेकिन किसी तरह अपने आप को मोड़ रहे हैं। कहते अरे माँ तू चिंता क्यों करती है? क्या मैं तेरे बेटा जैसा नहीं हूँ? बेटा उकुल तो ठीक बा, लेकिन हमार बेटा बा कहाँ? कैसन तू बात करत बड़ा बेटा? तब तक बाबू देखें कर्नल साहब कहते माँ तेरा बेटा हमारे साथ आया है, लेकिन जब आता था ना, जब आता था तो तुझे माँ माँ पुकारते हुए आता था ना, दौड़ते हुए आता था ना, लेकिन आज तेरा बेटा आराम कर रहा है माँ, सोते हुए आया है माँ। बेटा तू का कहता बड़ा, तुम्हार बात हमके समझ में नहीं आवत बा। तब तक देखें बाबू, साहिल तिवारी के लाश को लोग निकाल करके, ताबूत को निकाल करके बाहर करते हैं। आज माई जब अपना बेटा साहिल के लसिया के देखलीन, वो कवन माई हुई बाबू जोन की पागल के जैसे न हो जाई। पगली का भेष बना करके वही लसिया पर गिर के माई छाती पीट के रोवत बड़ी, बारे बेटा तोरा से हम कले रलीन बेटा कि कुछ भी हो जाए फौज में भर्ती मत हुई है बेटा। फौज में भर्ती हो गईला ना, छोड़ करके हमरा के चल गिले रे बेटा। अब हमार देख रेख के करी, हमार तो पूरा दुनिया उजड़ गई। तुहार बाबू चल गिलन, तुहार पत्नी छोड़ के चल गिलिन बाबू। अब बताओ हम केकरे सहारे जिए? भी है बतिया कह के माई बेहोशी के हालत में हो गई बड़ी। पूरा माहौल गमगीन है, सारे गांव के लोगों की आंखों में आंसू है, लोग रोवत हुवन। और ये बतिया के पता जब 4 साल का मुन्ना सुमित के पता चलल, मुन्ना गांव में खेलत हूँ, तब 2-4 गो लड़का जाके कलन करे सुमित तू खेलत हुआ?
घरवा तोहर पापा अलवन। इतना बतिया सुनते सुनते सुमित दौड़त दौड़त अपना घरवा पर गइलन कि हमार पापा अलवन हमरा के टाफी लेके आलोयन, चॉकलेट लेके आलोयन, कपड़ा लेके आलोयन। बड़ा खुशी खुशी से मुन्ना जब दरवाजे पर पहुंचल, भीड़ देखत बा। भीड़ के अंदर जब पहुंचल बा, ए बाबू बा 4 साल का बेटा है। जब भीड़ के अंदर पहुंचता है, आज अपने पापा के लाश के जब 4 साल का मुन्ना सुमित देखत बा, बारे वह बेटा अपने पापा के लाश पर गिर गया। माई, बुढ़िया माई अपने दादी की तरफ बेटा देख रहा बा। माई बेहोशी की हालत में बड़ी, कुछ होश ख्याल नहीं बा। 4 साल का बेटा आज सारे गांव के लोग देख रहे हैं, फौजी लोग देख रहे हैं, दिनेश कर्नल साहब देखत हुआ। 4 साल का बेटा अपने बाप के लाश पर गिर करके रो करके बड़ी ऊंची बात कहता है। क्या कहा? कहे लसिया पर हसिया, अरे बहानाई बाबूजी। कहे लसिया पर हसिया, अरे बहानाई बाबूजी। अरे जगह तो के जगावत बाड़ी माई बाबूजी। चार साल का बेटा रो रहा है बाबू। रो के कहे लगल, पापा हो कह के गईला बेटा फौज में भर्ती हो गई बानी, तोरा के बहुत सारा मिठाई लेके आई, कपड़ा लेके आई पापा, लेकिन तू का कहला? अब हमार जिंदगी कैसे चली हो पापा? दादी के भी तबीयत खराब बा, कैसे हमार जिंदगी चली? ए पापा एगो बात और सुना ना। रो के एक बात और कहत बा। का कहे? अरे कहला कि माई तोहर हो गई बेगाना। अरे हम ही के माई और बापू बेटा जाना। देके धोखा, अरे कहे गईला बिसरा गई बाबूजी। देके धोखा, अरे कहे गईला बिसरा गई बाबूजी। अरे जगह तो के जगावत बाड़ी माई बाबूजी। गौर करेंगे बाबू। बेटा रो रहा है, कहे लगल पापा कह के गईला माई तो के छोड़ के चल गई ना अपन दूसर दुनिया बसावे। हम कुछ ना कलीन पापा, कला की आज से हम ही तुहार माई बानी, हम ही तुहार बाबू बानी। हम तब खुश रहीन पापा, लेकिन आज तक तो ही चल गईला। अब हम क्या करे सारे जीव? हमरे दादी की तबीयत इतना खराब बा पापा, हमरे दादी की दवाई कहाँ से हुई? हम कैसे पढ़ाई करब हो पापा? ए बाबू, सारे गांव के लोगों की छाती फट रही है, लोग रो रहे हैं। तब तक ये बतिया सोचते बाबू, ये बतिया सुनते दिनेश कर्नल की पत्नी जो अपने चेहरे को ढक करके खड़ी थी, ये बतिया सीधे जा करके करेजा में लग रहल बा। हटा दिया अपने घूंघट को और जा करके दौड़ करके बाबू, दौड़ करके जाके छोट मुन्ना सुमित के कलेजा से साट ले निकली। बस बेटा बस, तू अभागा नहीं बढ़े रे बेटा, तू अभागा नहीं बढ़े। ये पूरे परिवार के विनाश के सबसे बढ़िया जड़ हम बरी रे बेटा। लेकिन हमके का पता रहल कि हम जौने दुनिया से हमेशा हमेशा बदे निकल के जा रहल बानी, वही दुनिया में फिर हमरा के आवे के पड़ी। ए बाबू, वह दिनेश कर्नल की पत्नी कोई और नहीं बल्कि वही सिखा थी जो अपने बाबूजी के एक फोन पर इस पूरे परिवार को छोड़ करके और जा करके उसी कर्नल दिनेश कर्नल से शादी कर ली थी। आज देख करके छाती से लगा के मुन्ना के रोबे लगलीन की बेटा, ये पूरे दुनिया का विनाश सकता हम मानी रे बेटा, हमरे देन बाकी पूरा दुनिया उजड़ गई। लेकिन बेटा अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू आज से अभागा न बड़े, तोर माई अभी जिंदा बा। सारे गांव के लोग देख करके बड़ा चकित हो जाते हैं कि बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है।
तेरी भी लीला गजब है प्रभु, क्या क्या खेल खेलता है इंसान के साथ। ये तो वही सीखा है जो सीखा इस परिवार को छोड़ करके चली गई थी। लेकिन ये बतिया के जब दिनेश कर्नल सुल्लन देख करके चकित हो जाते हैं कि अरे हमारी पत्नी शिखा क्या कह रही है, क्या मतलब है। जाके सवाल करत हूँ, शिखा क्या बक रही हो, इस लड़के से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम तो ऐसे कलेजे से लगा करके रो रही हो जैसे लग रहा है कि तुम्हें जन्म दी हो। इतना बतिया जब शिखा सुलिन बाबू रो रो के कलिन की साहब आप हमरा के अपनी बा चाहे न अपनी बा, कोनो हमरा के कोनो दिक्कत नहीं बा, लेकिन ये मुन्ना के छोड़ करके हम ना जाई साहब। आप बिल्कुल सही पहचानला कि ए बेटा के हम अपना तन से जन्म देले बाड़ी, वो पीड़ा के हम सहले बाड़ी, यही से बेटा के दुख देख करके हमरा के रहना गईल। साहब आप जानल चाहतनी ना तो हम आपसे बहुत बढ़िया राज छुपा के रखले बाड़ी। जौने समय हम मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ाई करत रहलीन, यही साहिल तिवारी जौने साहिल तिवारी के लाश के लेकर के आइल बड़ा ना, यही साहिल तिवारी हमारे साथ पढ़ाई करते थे। हम दोनों के बीच प्रेम हुआ, हम दोनों शादी भी कर लिए और यही बेटा सुमित मुन्ना पैदा हुआ। जब 3 साल का हुआ ये बतिया के अपने पापा से मम्मी से हम न बतौले रहलीन, लेकिन हमार पापा आपके साथे हमार शादी तय कर देले रहलन। हम लालच में पड़ के पापा के खुशी खातिर एक परिवार के ठुकरा के मुन्ना के ठुकरा के हम जा कर के आपसे शादी कर ले। लेकिन ये साहब आप देखा समय हमरा के कितना बढ़िया तमाचा मरले बा कि आज वही स्थान पर आके हम खड़ा हो गए। हमार दिमाग काम नहीं करत बा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें मुन्ना के छोड़ करके कहीं ना जाई। इस बात को बाबू जब दिनेश कर्नल सुनते हैं कहते हैं वाह बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। कलन की सुनो तू चिंता किस बात की करती है रे पगली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बुढ़िया माई के जाके अपने गले से लगा के कलन की माँ तेरा एक बेटा चला गया तो तेरा दूसरा बेटा जिंदा है। यही तेरा बेटा अपने शरीर से खून निकाल करके हमारे शरीर को दिया तो हमें जीवन दान मिला, तो मैं भी तो तेरा बेटा हुआ ना माँ। और मैं इस जवान का कर्जदार हूँ और आज कर्ज अदा करने का सही समय आ चुका है। ए बाबू देखें कलन घेरे पगली तू क्यों रो रही है। आज से मैं इस माँ का बेटा बन करके रहूंगा और तू इस बेटा का माँ बन करके रहेगी और मैं इस बेटा का बाप बन करके रहूंगा। बड़े राजकीय सम्मान के साथ बाबू देखें दिनेश कर्नल साहिल तिवारी के लाश का दाह संस्कार करते हैं और वचन लेते हैं कि जवान मैं शपथ लेता हूं कि तेरे परिवार की देखरेख मैं करूंगा। और ऐसी खा एक बात याद रख ले कि हम दोनों के बीच कोई दूसरा संतान पैदा नहीं होगा। हमारे घर का वारिसदार और इस घर का वारिसदार केवल इकलौता ये छोटा मुन्ना सुमित ही बनेगा। और आज से हम माँ केवल साहिल तिवारी की माँ नहीं बल्कि अब हमारी माँ हुई। ये बाबू अपने फर्ज को दिनेश कर्नल निभाते हैं और राजकीय सम्मान के साथ उस जवान के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। पूरे परिवार को लेकर के दिनेश कर्नल अपने जीवन को बिताने लगे। ऐसा हमारे फौजी भाई लोगों का देन होता है बाबू, जो सरहद पर देश की सेवा करने में अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं। बड़ा ही छोट शब्द में हमने के बोल दिया जला कि फलाने का बेटा शहीद हो गईलन, लेकिन उस परिवार में जा करके उस माँ से आप पूछिए जो माँ 9 महीना अपने गर्भ में ढो करके आशा पेड़ा सा करके पैदा करती है। जब जवान बेटवा का लाश माई देखली तो कितना पागल बौरहिया बन जालिन हो बाबू। उस समय का हालत होला। हमारे ऐसे जवान हैं जो देश की सेवा करते करते अपने आप को कुर्बान कर देते हैं बाबू। और हमारा देश कभी भी हमारे जवानों का कर्ज अदा नहीं कर सकता है। कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन में कहना है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कहना है मास्टर गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी खुशियों में गम की आंधियां